योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम योग संगम। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों में ही थकावट हो जाती है। खास तौर पर डेस्क जॉब में आपके दिमाग और आंखों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। वहीं अगर आप लैपटॉप और मोबाइल पर काम करते हैं तो भी आपकी समस्या बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको थकावट के साथ हमेशा शरीर में दर्द की शिकायत रहती है तो आप आज हमारे बताए जा रहे आसन को अगर नियमित दिनचर्या में उतारेंगे तो आपकी ये समस्याएं आपसे दूर भागने लगेंगी। आज आप जानेंगे शवासन के बारे में। शवासन के बहुत सारे लाभ हैं। शवासन तनाव को दूर करता है, साथ ही साथ हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस आसन पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे महर्षि डॉक्टर राजेश योगी, जो कि हमें बताएंगे शवासन के फायदे और इसे करने का सही तरीका। मैं महर्षि राजेश योगी, संस्थापक आरोग्य रिसर्च फाउंडेशन से आप सभी योग प्रिय साधकों का आज के इस योग के सत्र में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे शवासन पर, जो बहुत महत्वपूर्ण आसन है। शवासन, शवासन इसके नाम से ही विदित हो रहा है। शव कहते हैं जब प्राण शरीर को छोड़ जाते हैं तो हम उसको शरीर को शव कहते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में जब हम थक जाते हैं, हमारे शरीर में प्राण वायु का संचार क्षय होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, तो हम शवासन का अभ्यास करते हैं। जब हम योग में बहुत से तरह के आसनों को हम देखते हैं, बहुत तरह के आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें शवासन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। योग में मैंडेटरी है शवासन। हर आसन के बाद शवासन, हर दिन भर के कार्य करने के बाद जब आप घर पहुंचते हैं तो शवासन बहुत जरूरी आपके लिए लाभकारी हो जाता है। दिन की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो सुबह के समय भी आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये आसन बहुत सरल है, लेकिन जितना सरल है उतना ही ये करने में भी कठिन है। करने में कठिन से तात्पर्य मेरा यह है कि इस अभ्यास को करने के लिए, शवासन को करने के लिए आपका मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मन जब नियंत्रित होगा तभी इस आसन का पूर्ण लाभ होगा। तो आसन को करने के लिए आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान से समझे। सबसे पहले तो आपका पेट खाली होना चाहिए। सुबह के समय आप शौच आदि से निवृत्त होकर आप पहले कुछ आसनों का अभ्यास करें। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं या आप वॉक करके आए हैं, जो भी आप स्विमिंग, अनेकों तरह से तो फिजिकल मूवमेंट है आपका, जब आप उसको कर लेते हैं, उसके करने के बाद शवासन बहुत जरूरी हो जाता है। तो शवासन के लिए आपको करना क्या है, आपको एक चादर लेनी है, दरी लेनी है कॉटन की। आप उसको नीचे बिछाएं साफ सुथरी जगह पर, जहाँ यदि आपके आसपास सुगंधित फूल इत्यादि हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुगंधित प्राणवायु आपको प्राप्त होगी। तो अन्यथा आप अपने कमरों के खिड़की दरवाजे सब खोल दें ताकि वेंटिलेशन आपका अच्छा रहे, शुद्ध प्राणवायु सुबह की आपको प्राप्त हो। तो आपको इस अभ्यास को करने के लिए एक बेडशीट बिछाकर, एक चादर बिछाकर उस पर सीधे लेट जाना है। पीठ के बल जैसे आप सोते हैं ना सीधे, वैसे ही आपको लेट जाना है। लेटकर अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच गैप करो। पैरों के बीच गैप 1 से 1.5 फीट का गैप करना है। अपने हाथों के बीच थोड़ा गैप रखो, हथेलियों को ऊपर की ओर आपको करना है। और उंगलियां आधी बंद आधी खुली हुई आपकी, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, ऐसा जैसे शव के समान। शव, कोई मूवमेंट नहीं, कोई निष्क्रियता, कोई क्रिया नहीं, एकदम निष्क्रिय हो जाओ। ऐसे ही आपको शवासन करते समय भी अपनी समस्त क्रियाओं को, चाहे वो शरीर की क्रियाएं हैं चाहे मन की क्रियाएं हैं, उन सबको शिथिल करना है, उन सबको रोक देना है। अब आप सब अपनी श्वास की स्थिति को देखो। श्वास की स्थिति को जब आप देखना प्रारंभ करते हैं तो जो
क्रिया चल रही थी आपके शरीर के अंदर, आपके मन में कुछ, वो भी धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। अब केवल वही क्रियाएं चल रही हैं जो स्वाभाविक स्वतः प्रकृति जन्य है, जो जिन पर आपका कोई बस नहीं, आप उन क्रियाओं को न रोक सकते हो न चला सकते हो। अब केवल वही क्रिया आपके शरीर में चल रही है। जैसे श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको जाने दें, आने दें। अब धीरे धीरे आपने अपने पूरे शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ देना है। सबसे पहले शवासन की स्थिति में आप स्थिर हो गए। शवासन स्थिर होने के बाद में अब आपको इस आसन को डीप अनुभूति करना है। इसमें एक योग निद्रा, एक शब्द आता है, योग निद्रा। योग में हम जब पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं, पूरी तरह से रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने श्वासों पर फोकस करो। धीरे धीरे आते जाते श्वासों को देखो, आ रहे हैं श्वास बाहर से और भीतर से जा रही है बाहर। इस पूरी प्रक्रिया को देखते रहो। देखते देखते श्वास की इस प्रक्रिया को आपके शरीर में एक विश्राम की स्थिति सर्कुलेट होने लगती है। विश्राम की शक्ति आपके शरीर में काम करने लगती है। आप धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में जाते जाते पूरी तरह से शिथिल हो जाते हो। उस शिथिलता के साथ सबसे पहले आपको अपने पैरों को ढीला छोड़ना है। अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाना है। तो पैरों से शुरुआत करें। पैरों को, पंजों को ढीला छोड़ो। फिर धीरे धीरे अपने पूरे एड़ियों को, अपने हील्स को भी ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर देखते जाओ अपने शरीर को। अपने काफ भाग को ढीला छोड़ो, जो आपकी पिंडलियों का भाग है, उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी अपने आप नेचुरली होने दो। पूरा समस्त बंधन, समस्त दबाव ढीले कर दो। अब धीरे धीरे और ऊपर की ओर आओ। अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए अपने घुटनों को ढीला छोड़ दो। नीज को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। नीज की जो मांसपेशियां, आपके घुटनों की जो मांसपेशियां हैं, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ो। कोई तनाव, कोई दबाव आपके घुटनों में नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर आओ। अपने थाइस को ढीला छोड़ दो। जंघाओं को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाओ। इसे फील भी करो। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, श्वास की प्रक्रिया को अपने आप चलने दो। फिर धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर आना है। अपने पेट के भाग को ढीला छोड़ दो। नाभि के चारों ओर एक सर्कल के रूप में एक एनर्जी को फील करो और अपने पेट के पूरे सिस्टम को ढीला छोड़ दो। अपने आप जो हो रहा है उसे होने दो। लीवर पर फोकस करो। अपने आपके लेफ्ट साइड में डायफ्राम, लंग्स से थोड़ा नीचे डायफ्राम के पास आपके लेफ्ट साइड लीवर, इसको भी आप फोकस करो और ढीला छोड़ दो। ये सब जो ढीला छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये फोकस से, कंसंट्रेशन से होगा। तो ध्यान बनाए रखो। अपने शरीर के एक एक भाग पर, एक एक अंग पर ध्यान बनाए रखो। फिर अपने पैनक्रियाज को ढीला छोड़ो। अपने स्प्लीन को ढीला छोड़ो। पूरे डाइजेशन सिस्टम को आप एकदम ढीला छोड़ दो। अब धीरे धीरे अपनी पीठ को भी ढीला छोड़ दो। अभी पेट पर आपका फोकस था, अब पीठ पर अपने फोकस को ले जाओ और पीठ के भाग को भी ढीला छोड़ो। पीठ की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। अब ऊपर की ओर आओ। अपने लंग्स को ढीला छोड़ो। फेफड़ों को, फेफड़ों में श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस प्रक्रिया को देखते रहो। लंग्स अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, उसे करने दो। अपने हार्ट पर फोकस करो। अपने हार्ट बीट को भी आप नेचुरली, स्वभाववत चलने दो। अपने आप हार्ट पंपिंग कर रहा है। हार्ट का जो संकुचन है, हार्ट में जो प्रसारण क्रिया हो रही है, उसे भी आप देखते रहो। दृष्टा भाव से देखते रहो, बिल्कुल साक्षी भाव से। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर आओ। अपने कंठ भाग पर फोकस करो। कंठ के जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारे कंठ में, थायराइड है, पैराथायराइड है, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दो।
थायराइड की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक हो रही है, ऐसा विचार करो। फिर धीरे धीरे अपने गर्दन के भाग को भी ढीला छोड़ो। जिनके गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है आपकी, जब आप धीरे धीरे इस अभ्यास को रोज करते हैं। तो आपको इस अभ्यास में अपने गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ो, कंधों को ढीला छोड़ दो, शोल्डर एकदम रिलैक्स। अब कोई पेन नहीं आपके शोल्डर में, ऐसा विचार करो। आपके शरीर में कहीं भी कोई पेन नहीं, ऐसा विचार करो। अब धीरे धीरे आप अपने इंद्रियों को ढीला छोड़ो। अपने मुख, नाक, आंख, कान, उन सब को ढीला छोड़ो। अपनी संपूर्ण शरीर त्वचा को ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते हुए आप अपने सिर भाग को, अपने मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दो। अपने हाथों को ढीला छोड़ो, संपूर्ण शरीर को आप ढीला छोड़ दो। ऐसी स्थिति में जब आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हो तो एक विश्राम आपको अनुभव होने लगता है, और ये विश्राम बहुत गहरा होता है। कई बार आपको नींद भी आएगी, लेकिन आपको सोना नहीं है, अवेयर रहना है। आपको दृष्टा भाव से अपने शरीर के एक एक अंग को शवासन की स्थिति में देखना है। तो ये आपके शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं को स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपके भीतर एक नई एनर्जी का संचार करने लगता है। आपके हार्ट को शक्ति देता है। जिनका हार्ट बीट बढ़ी रहती है, जिनका बीपी हाई रहता है, तनाव रहता है, उनके लिए ये अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। तो शवासन आप प्रतिदिन करें, और इस अभ्यास को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी रोग में इस अभ्यास को किया जा सकता है। बस सावधानी यही रखनी है कि आप जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ज्यादा लंबे समय तक, जो आप 5 मिनट 10 मिनट तक जो एक स्थिति में होल्ड नहीं रह सकते, उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, तो वो इस अभ्यास को थोड़ा कम टाइम के लिए करें और बीच में स्पाइन का मूवमेंट करते रहें। कुछ लोगों को स्पाइन स्टिफ हो जाती है, 10 मिनट कर लिया तो स्पाइन स्टिफ हो जाती है। तो इस अभ्यास को आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक भी धीरे धीरे श्वासों पर फोकस करते हुए कर सकते हैं शवासन में। तो आप पाएंगे पूर्ण रिलैक्सेशन। और ये जो रिलैक्सेशन है, ये आपके मस्तिष्क से लेकर संपूर्ण शरीर का रिलैक्सेशन है। तो हर अभ्यास को आसन करने के बाद शवासन 1 मिनट जरूर करना चाहिए। इस अभ्यास को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। अब आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी फुलफिल हो जाती है। और शाम को जब आप घर आते हैं, आप थक जाते हैं ऑफिस से आने के बाद, तो भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए लेट जाएं शवासन में, अपने बेड पर ही या अपने योगा मैट पर, कहीं भी जहां आपको सुव्यवस्थित शांत माहौल मिले। आप इस अभ्यास को शाम के समय भी जरूर कर सकते हैं, और खाली पेट ही इस अभ्यास को करें। खाना खाने के बाद आप शवासन में लेट जाएं तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा। खाली पेट रहें और इस अभ्यास को जरूर करें। निश्चित रूप से ये अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो योग को अपने जीवन में अपनाओ, नियमित रूप से योगाभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें। ध्यान सबसे महत्वपूर्ण योग का वही मुख्य योग है, तो उसका अभ्यास भी आप इस शवासन में कर सकते हैं। ध्यान की स्थिति में यह अभ्यास किया जाता है। शवासन की स्थिति में योग के हर आसन को किया जाता है। तो ध्यान को न भूलें। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ध्यान है, उस पर आप जरूर फोकस करें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर।